यह जीवन एक प्रवाह है, एक सतत बहती हुई नदी की तरह, जो कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं, और जो रुक जाए वह सड़ने लगती है। जीवन का नियम ही यही है, बदलाव। हर क्षण कुछ नया जन्म ले रहा है, हर क्षण कुछ पुराना समाप्त हो रहा है। जो इस बदलाव को स्वीकार करता है वही जीवित है, और जो इसका विरोध करता है वो धीरे धीरे मरने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वो स्थिरता चाहता है, जबकि अस्तित्व कभी स्थिर नहीं रहा। तुम सोचते हो कि सब कुछ हमेशा एक जैसा बना रहे, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम, तुम्हारी मान्यता। लेकिन क्या ऐसा कभी संभव हुआ है? नहीं, क्योंकि जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में है। बदलाव को स्वीकार करना ही विकास है। हर सुबह जो सूरज उगता है वह कल वाला सूरज नहीं होता, वह नया होता है। लेकिन मनुष्य की आदत है पुराने को पकड़े रहना, पुराने में जीना। वह बदलने से डरता है क्योंकि बदलाव में जोखिम है। बदलाव में ज्ञात चीजों का अंत होता है, लेकिन उसी अंत में तो शुरुआत छिपी है। अगर तुम पुराने को छोड़ने का साहस नहीं करते तो नया कभी तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। तुम देखो, एक पेड़ को अगर हर दिन वैसा ही रहने दो तो क्या वो फल देगा? क्या वो बढ़ेगा? नहीं, उसे हर दिन अपने भीतर कुछ मरने देना पड़ता है, कुछ नया जन्म लेना पड़ता है। पुराना पत्ता गिरता है, नया निकलता है। ये प्रकृति का नियम है। जीवन इसी परिवर्तन की श्रृंखला है। लेकिन इंसान, जो प्रकृति का ही हिस्सा है, वही इस नियम से भागता है। वह चाहता है कि सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसा वह चाहता है, और यही दुख की जड़ है। बदलाव को स्वीकार करना केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं है, यह भीतर की यात्रा भी है। जब तुम अपने विचारों, अपने विश्वासों, अपने दृष्टिकोणों को बदलने देते हो, तभी तुम बढ़ते हो। जो व्यक्ति यह कहे कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, उसने अपने जीवन का द्वार बंद कर लिया है। वह अब सीख नहीं सकता, वह अब खिल नहीं सकता। वह एक बंद कली की तरह रह जाता है जो कभी फूल नहीं बनती। एक गहरी सच्चाई यह है कि तुम हर दिन नए हो। तुम्हारा शरीर हर क्षण बदल रहा है, तुम्हारी चेतना हर पल नया अनुभव कर रही है। फिर तुम पुराने विचारों, पुराने दर्द, पुराने डर को क्यों ढोए जा रहे हो? उन्हें छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम पुराने से चिपके रहोगे, नया तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखो, जो टूटता है वह जरूरी नहीं कि बुरा हो। कभी कभी टूटना ही निर्माण की शुरुआत होती है। एक बीज भी तो पहले टूटता है, तब जाकर उसमें से अंकुर निकलता है। अगर बीज ये कहे कि मैं नहीं टूटूंगा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कुछ टूटता है, रिश्ता, सपना, आशा, विश्वास, तो समझो कि जीवन तुम्हें एक नए रूप में ढाल रहा है। परिवर्तन को पहचानने की कला सीखो। हर बदलाव के पीछे जीवन का एक संदेश छिपा होता है। कभी कभी वह संदेश बहुत गहरा होता है, लेकिन हम उसे नहीं समझ पाते क्योंकि हम दर्द में उलझ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि दर्द भी विकास का हिस्सा है। बिना दर्द के कोई जन्म नहीं होता। हर नई शुरुआत किसी अंत से जन्म लेती है। लोग अक्सर कहते हैं समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि समय को बदलना नहीं, समय के साथ बदलना बुद्धि है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन उसकी प्रतीक्षा नहीं करता। यह नदी है, जो इसमें उतर गया वह तर गया, जो किनारे बैठा रहा वह सिर्फ देखता रह गया। तुम्हें यह समझना होगा कि जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है, कल वह तुम्हारा शिक्षक बनेगा। जो आज तुम्हें डराता है, कल वही तुम्हें शक्ति देगा। जो आज तुम्हें तोड़ता है, वही कल तुम्हें गढ़ेगा। जीवन का हर बदलाव तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब लाने की प्रक्रिया है। परिवर्तन कोई शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे विकास का माध्यम है। लेकिन यह केवल तब समझ में आता है जब तुम प्रतिरोध छोड़ते हो, जब तुम यह स्वीकार करते हो कि मैं नियंत्रण में नहीं हूं,
जीवन अपने ढंग से चल रहा है, तभी तुम्हारे भीतर शांति उतरती है और यही शांति तुम्हें परिपक्व बनाती है। बदलाव से भागो मत, क्योंकि जितना तुम भागोगे उतनी ही देर से समझोगे कि जीवन कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर तुम नहीं बदलोगे तो परिस्थितियां तुम्हें बदल देंगी, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वह अक्सर दर्दनाक होता है। लेकिन जब तुम खुद बदलने का निर्णय लेते हो तो वह यात्रा आनंद से भरी होती है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर असफलता, हर बिछड़न, हर नई शुरुआत, ये सब तुम्हारे विकास की सीढ़ियां हैं। और जब तुम उन्हें प्रेम से स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के साथ नृत्य करने लगते हो। तब जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि वह कभी रुकता नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और अगर तुम उसके साथ चलना सीख लो तो हर पल एक नया जन्म बन जाता है। हर पल एक नई संभावना, एक नया अवसर। यही सच्चा विकास है, बदलाव को स्वीकार करना, उसे गले लगाना और उसके साथ बह जाना। तो आज अपने भीतर झांको, क्या चीज है जिससे तुम चिपके हुए हो? कौन सी पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराने डर तुम्हें रोक रहे हैं? क्या तुम तैयार हो उन्हें छोड़ने के लिए? अगर हां तो समझ लो तुम विकास की दिशा में पहला कदम रख चुके हो, क्योंकि जो छोड़ने को तैयार है वही पाने के योग्य होता है। और जब तुम ये कला सीख लेते हो बदलाव को स्वीकार करने की, तो जीवन तुम्हें निराश नहीं करता। वह तुम्हें बार बार नई राहें देता है, नए लोग देता है, नए अवसर देता है। हर बार तुम थोड़ा और बढ़ते हो, थोड़ा और परिपक्व होते हो, और अंततः तुम समझने लगते हो कि परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। याद रखो, स्थिरता केवल मृत्यु में है, जीवन वही है जहां परिवर्तन है। इसलिए बदलने से मत डरो। हर बदलाव में तुम्हारा एक नया रूप जन्म ले रहा है, उसे प्रेम से अपनाओ। यही सच्चा विकास है, यही सच्चा जीवन है, यही आत्मा की यात्रा है। जब एक तितली बनती है तो क्या वो प्रक्रिया आरामदायक होती है? नहीं, वह कोश से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, पर वही संघर्ष उसे उड़ना सिखाता है। अगर वह उस परिवर्तन को टाल दे तो वह सदा एक कीड़े की तरह रेंगती रह जाएगी। जीवन हमें भी बार बार ऐसे ही अवसर देता है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ें, अपने कोष से बाहर निकलें, लेकिन हम अक्सर डर के कारण वहीं रह जाते हैं जहां हम हैं। हर दिन जीवन तुम्हें संकेत देता है कि अब बदलो, अब आगे बढ़ो, अब नया बनने दो खुद को। लेकिन तुम्हारा मन कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी मैं सुरक्षित हूं। समझो, यह सुरक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि सुरक्षा की दीवारें तुम्हें नया अनुभव करने से रोकती हैं। और जो व्यक्ति नया अनुभव नहीं करता वह धीरे धीरे भीतर से खाली हो जाता है। बदलाव से भागने वाला व्यक्ति वही है जो अपने भय से नियंत्रित है, और जो व्यक्ति भय से नियंत्रित है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। बदलाव को स्वीकार करना मतलब है भय से परे जाना, क्योंकि जब तुम बदलने को तैयार होते हो तो तुम अनिश्चितता को गले लगाते हो, और यही अनिश्चितता जीवन की धड़कन है। कभी सोचा है नदी क्यों सुंदर लगती है? क्योंकि वह बहती है। अगर वह रुक जाए तो सड़ जाएगी। तुम भी जब रुकते हो, जब खुद को किसी स्थिति में बांध लेते हो, तब तुम्हारे भीतर जीवन ठहर जाता है। फिर तुम ऊबने लगते हो, निराश होने लगते हो और सोचते हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम खुद ही जीवन की धारा से बाहर हो गए हो। जीवन तुम्हारे साथ तभी नृत्य करता है जब तुम उसके साथ बहने लगते हो। जब तुम ये कहना छोड़ देते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, और बस ये कहना सीख लेते हो जो है वही ठीक है। यही स्वीकृति है, और इसी स्वीकृति में सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जो व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, उसे किसी भी चीज से चोट नहीं लगती, क्योंकि उसे मालूम है कि जो बदल रहा है वह बुरा नहीं है, वह आवश्यक है। हर परिवर्तन अपने साथ कुछ सीख लाता है,
कुछ नया उपहार लेकर आता है, लेकिन हमें यह उपहार तभी दिखता है जब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं। देखो, हर मौसम कुछ सिखाता है। गर्मी हमें सिखाती है सहनशीलता, बारिश हमें सिखाती है धैर्य, सर्दी हमें सिखाती है संयम। अगर हम इनमें से किसी को न चाहते तो जीवन अधूरा रह जाता। इसी तरह हर परिस्थिति, हर घटना हमारे विकास का माध्यम है, लेकिन हम चुनते हैं ये चाहिए वो नहीं। इस चयन में ही हमारा दुख छिपा है। जीवन का हर पल तुम्हें आगे बुला रहा है, पर तुम अतीत को पकड़कर बैठे हो। अतीत एक छाया है, लेकिन तुम उसे वास्तविकता समझ बैठे हो। छोड़ दो, जो बीत गया वह बीत गया। उसके अनुभवों को सहेज लो, लेकिन उसे अपने साथ मत ढो। जब तक तुम पुराने को ढोते रहोगे, नया तुम्हारे द्वार तक आकर भी लौट जाएगा। तुम देखो, बच्चे क्यों इतने जीवंत होते हैं? क्योंकि वे हर चीज को नए नजरिए से देखते हैं। उन्हें किसी चीज का भय नहीं होता, न ही वे कल की गलती से आज को बांधते हैं। यही कारण है कि उनका जीवन सहज, सुमुख और ताजगी से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम जानने लगते हैं, और ये जानना हमें बांध देता है। हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है, और जहां सब पता है शुरू होता है, वहीं विकास रुक जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सच में जीना चाहता है, उसे ये स्वीकार करना होगा कि उसे कुछ नहीं पता। उसे जीवन के प्रति एक विद्यार्थी की तरह रहना होगा। हर क्षण से कुछ सीखना होगा, हर परिस्थिति से कुछ लेना होगा। तब जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाता है, जहां हर मोड़ पर नया आश्चर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अगर तुम केवल वही देखना चाहते हो जो तुम्हें पसंद है, तो तुम बहुत कुछ खो दोगे। क्योंकि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, वह अपने नियमों से चलता है, और उसके नियम तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। अहंकार हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लेकिन जीवन ऐसा कभी नहीं करता। जब जीवन तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तब दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। क्योंकि जब अहंकार टूटता है, तब तुम पहली बार अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हो। यह वही क्षण है जब तुम समझते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए है। बदलाव को स्वीकार करना केवल परिस्थितियों में नहीं, खुद में भी जरूरी है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारी आदतें तुम्हें सीमित कर रही हैं, तुम्हारे विचार तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें थका रही हैं, तो समय है उन्हें बदलने का। और यही असली साहस है, खुद को बदलना। दूसरों को बदलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन, क्योंकि इसके लिए ईमानदारी चाहिए, भीतर झांकने की हिम्मत चाहिए। लेकिन जिसने यह हिम्मत जुटा ली, उसके लिए कोई भी परिवर्तन कठिन नहीं रहता। वह समझ जाता है कि जीवन के साथ कदम मिलाकर चलना ही बुद्धि है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाता है। तब तुम तूफान में भी शांति महसूस करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी बीत जाएगा। और जब यह बीत जाएगा, तब मैं पहले से थोड़ा और गहरा, थोड़ा और मजबूत हो जाऊंगा। जीवन का यही सार है, हर पल बदलते हुए भी भीतर स्थिर रहना। यह स्थिरता विरोध की नहीं, स्वीकृति की है। ये कहने की नहीं कि मैं बदलूंगा नहीं, बल्कि ये महसूस करने की कि मैं हर बदलाव में खुद को नया पा सकता हूं। यही जीवन की कला है, यही जागरूकता है। जब तुम बदलाव को स्वीकार करना सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता जन्म लेती है। तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगते हो, विरोध करना छोड़ देते हो। विरोध ही दुख है। जब हम किसी स्थिति से, किसी व्यक्ति से या स्वयं से विरोध करते हैं, तो ऊर्जा टूट जाती है। वही ऊर्जा जो जीवन को खिलने में लगनी चाहिए, वह भीतर की लड़ाई में जलने लगती है। और जो व्यक्ति भीतर से थका हुआ है, वह बाहर की सुंदरता को नहीं देख सकता। देखो, जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव
हानि लाभ, ये सब लहरें हैं। यदि तुम हर लहर से लड़ोगे तो थक जाओगे, पर यदि तुम उनके साथ बहना सीख लो तो वही लहरें तुम्हें आगे ले जाएंगी। यही तो बुद्धिमत्ता है। ये समझ लेना कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल उसके साथ तालमेल बनाया जा सकता है। कभी सोचा है क्यों लोग इतने तनाव में रहते हैं? क्योंकि वे चीजों को अपनी शर्तों पर देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जीवन उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से चले, लेकिन जीवन अपेक्षाओं से नहीं चलता, वह स्वभाव से चलता है। और जब हम इस स्वभाव के साथ नहीं बहते तब पीड़ा होती है। यदि बारिश हो रही है और तुम सूरज चाहते हो तो दुख तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। लेकिन अगर तुम कहो ठीक है आज बारिश है, मैं इसका आनंद लूंगा, तो अचानक वही परिस्थिति आनंदमयी बन जाएगी। परिवर्तन बाहरी नहीं होता, दृष्टिकोण का होता है। वही स्थिति जो कल तुम्हें दुख दे रही थी, आज वही तुम्हें सिखा सकती है। यदि तुमने अपने भीतर स्वीकार्यता को जन्म दिया, हर दिन अपने आप से पूछो क्या मैं जीवन से लड़ रहा हूं या उसके साथ चल रहा हूं? क्योंकि जब तक तुम जीवन से लड़ते रहोगे तुम थके रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम कह दोगे ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी तुम मुझे दिखाना चाहो मैं देखने को तैयार हूं, उस दिन से जीवन तुम्हें सिखाने लगेगा। वह तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करेगा। ये मत सोचो कि बदलाव हमेशा आसान होगा, नहीं, वह तुम्हें चुनौती देगा, तुम्हें तुम्हारे आराम के घेरे से बाहर निकालेगा। लेकिन यही तो जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हमेशा आराम में रहोगे तो तुम बढ़ोगे कैसे? एक बीज अगर जमीन में आराम से पड़ा रहे तो क्या कभी पेड़ बनेगा? नहीं, उसे अंधेरे में दबना पड़ता है, मिट्टी में गलना पड़ता है, तभी वह अंकुरित होता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर का प्रकाश भी तभी बाहर आता है जब तुम भीतर के डर, दर्द और असुविधा को पार करने की हिम्मत जुटाते हो। लोग अक्सर कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं लेकिन पता नहीं कैसे। सच यह है कि बदलाव का कोई तरीका नहीं होता। बदलाव बस तब होता है जब तुम पूरी तरह तैयार होते हो छोड़ने के लिए। छोड़ने का अर्थ है अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, अपने झूठे सुरक्षित घेरे को छोड़ देना। और जब तुम ये छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें पकड़ लेता है। हर परिवर्तन का पहला कदम स्वीकार्यता है। जब तुम कहते हो हां यह भी ठीक है, तभी तुम उस परिस्थिति से आगे बढ़ सकते हो। जब तुम कहते हो यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तुम वहीं रुक जाते हो। क्योंकि अस्वीकार करना मतलब है विरोध करना, और विरोध में विकास नहीं होता। बदलाव को जीवन की लय की तरह देखो। जैसे संगीत में हर सुर जरूरी है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति आवश्यक है। कभी कभी धीमी लय भी सुंदर होती है और कभी तेज सुर भी आनंद देते हैं। यदि तुम हर लय को महसूस करना सीख लो तो जीवन का हर स्वर मधुर हो जाएगा। तो फिर विरोध क्यों? क्यों ना इस परिवर्तन को प्रेम से अपनाया जाए? जब तुम जीवन के हर रूप को, हर परिस्थिति को, हर बदलाव को स्वागत कहने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है। तुम संघर्ष से मुक्ति पाते हो, क्योंकि तब तुम यह मान लेते हो कि जो भी हो रहा है वह मेरे विकास के लिए हो रहा है। बदलाव से डरना मतलब है अपनी ही यात्रा से डरना, और यह डर तुम्हें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि मंजिल हमेशा बदलती रहती है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो मंजिल भी बदल जाती है। यही जीवन का रहस्य है। यह स्थिर नहीं है, यह जीवंत है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। वह हर स्थिति में सीखता है, हर घटना में अर्थ ढूंढता है। उसके लिए हार भी अनुभव है और जीत भी अनुभव। तब जीवन में केवल अनुभव रह जाता है, दुख नहीं। याद रखो, जो बदलना जानता है वही टिकता है, जो जड़ है वह टूट जाता है। लचीलापन ही शक्ति है। जैसे पेड़ की शाखाएं हवा में झुक जाती हैं, इसलिए तूफान में भी टिक जाती हैं।
लेकिन जो कठोर है वह टूट जाता है। इसलिए जीवन में लचीले बनो, स्वीकारो जो भी आता है उसका स्वागत करो। यह स्वीकार्यता तुम्हें भीतर से गहराई देगी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ रहे हो। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर केंद्र जाग गया है और यह स्थिरता तुम्हें हर परिवर्तन में शांत रखेगी। यही जीवन का रहस्य है। परिवर्तन को स्वीकारो, विरोध मत करो। हर बदलाव तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। जो इसे पहचान लेता है वो कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि आभार व्यक्त करता है, और यही आभार जीवन को दिव्य बना देता है। जब तुम बदलाव को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। अब तुम जीवन से नहीं लड़ते, तुम उसके साथ नृत्य करते हो, और यह नृत्य ही सच्चा जीवन है, जहां न कोई नियंत्रण है, न कोई मजबूरी, केवल सहजता है। देखो, हर परिवर्तन का एक मौन संदेश होता है, मैं तुम्हें बड़ा बना रहा हूं, लेकिन हम उस संदेश को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम डरा र में उलझे रहते हैं। डर हमें छोटा कर देता है, डर हमें अतीत से बांध देता है, डर हमें इस भ्रम में रखता है कि यदि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा अभी है तभी सुरक्षा है। लेकिन जीवन की सुरक्षा स्थिरता में नहीं, प्रवाह में है। अगर नदी रुक जाए तो सड़ जाएगी, अगर हवा थम जाए तो दम घुट जाएगा, अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो जीवन खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम बदलना बंद कर दो तो तुम जीना बंद कर दोगे। इसलिए बदलना कोई विकल्प नहीं है, ये अस्तित्व का स्वभाव है। तुम चाहो या न चाहो, परिवर्तन होगा ही। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे प्रतिरोध के साथ स्वीकार करते हो या प्रेम के साथ। हर बार जब जीवन तुम्हें हिलाता है, जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चलती, जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई योजना असफल होती है, उस समय याद रखना, ये जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। हो सकता है अभी तुम्हें वो समझ ना आए, लेकिन कुछ समय बाद तुम देखोगे कि वही घटना तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। जो आज तुम्हें दर्द देता है, कल वही तुम्हें नया बनाता है। परिवर्तन का मतलब है खुद से मुलाकात, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब तुम्हारे भीतर जो वास्तविक है वही टिकता है, बाकी सब गिर जाता है। बाहरी परतें टूटती हैं और भीतर की सच्चाई उभर आती है। यही आत्म विकास है। यह वही पल है जब तुम अपने आप से गहराई से परिचित होते हो, जब तुम समझते हो कि तुम कौन नहीं हो, तब तुम यह जानने के करीब पहुंचते हो कि तुम कौन हो। परिवर्तन को अक्सर लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह खो देने का नाम है, लेकिन वास्तव में यह अपने वास्तविक स्वरूप को पाने की प्रक्रिया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को काटता है तो वह पत्थर को नष्ट नहीं करता, वह उसके भीतर की मूर्ति को प्रकट करता है। उसी तरह जीवन तुम्हें तराशता है। परिस्थितियां तुम्हारे भीतर के अनगढ़ हिस्सों को काटती हैं ताकि तुम्हारा असली रूप प्रकट हो सके। लेकिन अगर तुम उस तराशने का विरोध करते हो तो तुम कभी अपनी सुंदरता तक नहीं पहुंच पाओगे। जब तक तुम अपने घावों को स्वीकार नहीं करते, तुम उनके पीछे छिपे उपहारों को नहीं देख पाओगे। हर घाव में एक सीख है, हर दर्द में एक दिशा है। बस तुम्हें अपने हृदय को खोलना है उसे सुनने के लिए। स्वीकार्यता कोई निष्क्रियता नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। जो डर में है वह जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जो प्रेम में है वह जीवन को होने देता है। और जब तुम जीवन को होने देते हो, तब तुम उसके साथ बहते हो और वही बहाव तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम हर परिस्थिति में हाँ कहना सीख जाते हो। यह हाँ बहुत गहरी होती है, यह हाँ सरेंडर की होती है। तुम कहते हो ठीक है जीवन, मैं तैयार हूं, जो भी तू दिखाना चाहे दिखा। और तब जीवन तुम्हें अपना रहस्य दिखाने लगता है।
तब जो पहले कठिन लगता था वह अब सुंदर लगने लगता है। जीवन में हर पल कुछ नया है। अगर तुम पुराने में अटके हो तो नया तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम वही दोहराते रहोगे जो कल था, और यही दुख की जड़ है। हर सुबह नई है, हर सांस नई है। लेकिन अगर तुम अतीत के बोझ को ढोते रहोगे तो वर्तमान की ताजगी को महसूस नहीं कर पाओगे। देखो, जो व्यक्ति बदलना सीख गया उसने जीना सीख लिया, और जो व्यक्ति बदलने से डरता है वह धीरे धीरे जीवन से दूर चला जाता है। क्योंकि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, वह हर पल गतिशील है जैसे नदी। अगर तुम उसके प्रवाह के साथ चलो तो वह तुम्हें सागर तक ले जाएगी, लेकिन अगर तुम किनारे पर जमे रहो तो तुम्हें लगेगा कि नदी छोटी है, सीमित है। तुम्हारा विकास भी ऐसा ही है। जब तक तुम अपने पुराने विचारों, सीमाओं और भय से बाहर नहीं निकलोगे, तुम नए आयामों को नहीं देख पाओगे। और जीवन का अर्थ ही यही है, हर क्षण खुद को नए रूप में देखना, हर पल कुछ नया बनना। यही सच्चा विकास है। जब तुम बदलाव को गले लगाते हो तब तुम जीवन को गले लगाते हो, और जब तुम जीवन को गले लगाते हो तो उसमें कोई शिकायत नहीं रह जाती। तब हर अनुभव तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। तब असफलता भी आशीर्वाद बन जाती है, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सिखाती है जो सफलता नहीं सिखा सकती थी। हर दिन अपने आप से कहो, आज मैं वही नहीं रहूंगा जो कल था। यह वाक्य तुम्हें भीतर से जगाएगा, क्योंकि जब तुम रुक जाते हो तब मन जड़ हो जाता है, और जड़ मन कभी आनंदित नहीं हो सकता। आनंद हमेशा गतिशीलता में है। बदलाव तुम्हारे जीवन का विरोधी नहीं है, वह तुम्हारा साथी है। वह तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम कभी खुद नहीं पहुंच सकते थे। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के गहराई से मिलाता है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सीमित नहीं बल्कि असीम हो। याद रखो, जो व्यक्ति बदलना छोड़ देता है वह जीना छोड़ देता है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, जो हर अनुभव को खुले दिल से अपनाता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका मन हमेशा युवा रहता है, उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। तो जीवन से मत डरो, परिवर्तन से मत भागो। जब हवा दिशा बदलती है तो पक्षी अपने पंख समायोजित करते हैं, वे हवा को दोष नहीं देते। तुम भी वैसे ही बनो। जब परिस्थितियां बदलें तो अपने भीतर के पंख फैलाओ, उड़ो, क्योंकि जीवन तुम्हें बुला रहा है। अंततः याद रखना, विकास वही है जहां स्वीकार्यता है। विरोध में केवल संघर्ष है और स्वीकार में शांति। जब तुम कह देते हो हां, तब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो, और वही एकता तुम्हें स्वतंत्रता देती है। इसलिए बदलाव को प्रेम से अपनाओ, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें मुक्त करेगा, वही प्रेम तुम्हें बढ़ाएगा, वही प्रेम तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाएगा। और जब ये मिलन होता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, हर पल नृत्य बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है।